गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं आनंद। वेलकम टू योर चैनल कैप्टन इक्विटी। तो चलिए मार्केट की बात करते हैं। आज मार्केट ने क्या किया, कल मार्केट क्या कर सकती है, आज हमने सुबह क्या बात की थी, उससे भी ट्रैक करते हैं जो हमने बात की थी। तो मार्केट उस डायरेक्शन में मूव हुई या नहीं हुई। तो सबसे पहले तो आज मार्केट 53 पॉइंट्स डाउन क्लोज हुई है 14,146 पे। यहाँ आप देख सकते हो निफ्टी। टॉप गेनर्स या जिन्होंने इंडेक्स को ऊपर पुल किया है, कंट्रीब्यूटर्स है। टॉप कंट्रीब्यूटर वाज आईसीआईसीआई बैंक। तो बैंक निफ्टी ने आज निफ्टी को संभाला है बेसिकली, क्योंकि एक पॉइंट पे तो निफ्टी ऑलमोस्ट 150 पॉइंट नीचे था। 14,040 का लो लगाया है आज निफ्टी ने, और वहां से बैंक निफ्टी की बदौलत ये ऊपर आ पाया है। एसबीआई है, आईसीआईसीआई बैंक है। तो बैंकिंग स्टॉक्स है, आप देख सकते हो यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज ही एक पॉजिटिव दिख रहा है यहाँ पे आपको भी। और आईसीआईसीआई बैंक जो था टॉप कंट्रीब्यूटर था। आज सुबह मैंने बात की थी कि आप सीमेंट स्टॉक्स पे ध्यान रखें। सीमेंट स्टॉक्स आज भाग सकते हैं। तो सीमेंट स्टॉक्स इनिशियली आप देखोगे, अगर चार्ट्स में आपको दिखाऊंगा, तो इनिशियली सब फ्लैट थे। एंड में वो सब सारे के सारे सीमेंट स्टॉक्स ने एक रैली दी है। तो आज अगर आप सुबह का वीडियो देखते और उस हिसाब से काम करते, तो आज सीमेंट स्टॉक्स में आप अच्छी कमाई करते। तो उसमें टॉप गेनर सीमेंट्स में रहा है श्री सीमेंट्स, जो लगभग 3.5% ऊपर था। 7 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन उसने निफ्टी को किया है ऊपर चढ़ाने में। लूजिंग साइड पे आज सबसे मार्केट को जो वहमी पड़ी है, जो नीचे गया है, ये क्रैश आया था ऑलमोस्ट। एक तो क्रैश आया था रिलायंस की बदौलत। तो ये बिग डैडी जो है रिलायंस, मार्केट का नंबर 1 स्टॉक, इसने आज लगभग 2.5 से 3% के बीच में 2.64% गिरा है ये। तो उसने अकेले रिलायंस ने 40 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किए आज के फॉल में। तो अगर आज रिलायंस फ्लैट भी होता, तो हम सिर्फ ऑलमोस्ट निफ्टी फ्लैट क्लोज हो सकती थी। तो ये पावर होती है एचडीएफसी बैंक, रिलायंस जैसे स्टॉक्स की। तो टीसीएस भी डाउन था। कल मैंने बात की, थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो टीसीएस ने भी आज गेन्स वाइप ऑफ किए थोड़े बहुत, जो ये किए थे। फिर इन्फोसिस, आईटी भी नेगेटिव फ्लेवर में आ चुका है अभी, क्योंकि टेक में कुछ इश्यू चल रहा है यूएस में। जो जॉर्जिया में सेनेट के 2 सीट पे इलेक्शन, री इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन की न्यूज है। उसके चलते कुछ टैक्स हाइक्स होने वाली है, बातें चल रही है, रूमर्स है। तो रूमर्स पे सेल हो रहा है, तो कि टैक्स बढ़ाया जाएगा टेक कंपनीज का। तो ऑन दैट फ्रंट यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई है आईटी में आज। आगे देखते हैं अब। आज एडवांस डिक्लाइन देखे तो 24 एडवांसेस थे, डिक्लाइंस 26। अच्छे क्लोज हुए हम। एक पॉइंट पे तो हार्डली 15 एडवांसेस थे और 35 डिक्लाइंस थे। बट लास्ट में जो रैली आई, लास्ट के 45 मिनट्स में, उसमें बहुत सारे स्टॉक्स ग्रीन में आ गए। तो आज के गेनर्स तो हमने देख ही लिए थे कंट्रीब्यूटर। सीमेंट्स का आप देख सकते हो, ग्रासिम 24 साढ़े 24 रुपए ऊपर था, 2.5%। श्री सीमेंट्स ऊपर था। अल्ट्राटेक सीमेंट 2% ऊपर था, 100 रुपए। तो सीमेंट्स की हमने बात की थी सुबह। मैंने बोला था अगर आप सीमेंट्स में तेजी करोगे तो अच्छा रुझान रहेगा आपके लिए। और स्टॉक्स भी देखेंगे हम कुछ। अभी सीधे चलते हैं हम एनएससी की साइड पे, और एक ऑप्शन एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी है। तो वीकली एक्सपायरी के चलते हमें ऑप्शन एनालिसिस करनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, 14,200 पे मुझे यहाँ पे 23 लाख का ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए दिख रहा है। तो कॉल राइटिंग फ्रेश होने वाली है, हुई है या ऐड हुई है। यहाँ पे कॉल राइटिंग फ्रेश कॉल राइटर्स ऐड हुए हैं। तो ये बेसिकली सजेस्ट करता है कि 14,200 पे बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस मतलब फेस करने वाला है निफ्टी। 14,200 को पार करना मुश्किल होगा। अगर कल गैप अप में 14,200 निकालती है निफ्टी तो कोई बात नहीं है। फिर तो ये सारे वाइंड अप शॉर्ट कवरिंग या पोजीशन कवर करेंगे अपनी, तो निफ्टी 14,300 भी जा सकती है। अगर ये ओपन इंटरेस्ट फंसा तो 14,300 पे लेके जाएंगे। अगर 14,200 पार करके कल निफ्टी सस्टेन करता है तो। वरना निफ्टी की एक्सपायरी तो मैं यही होप कर रहा हूँ कि 14,000 पे नीचे 33 लैक्स का ओपन 33 लैक्स का ओआई है, ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड पे। तो यहाँ पे सपोर्ट है 14,000 का। तो 14,000 पे है, 14,100 पे है। तो इन जोन्स पे है सपोर्ट। 14,200 पे आप देख सकते हो तो 15 लाख है। बट ये 14,000 और 14,200 के बीच में ही होनी चाहिए एक्सपायरी कल की, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि ये जो है ये मैसिव है। 50 लाख का जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है 14,200 का है, कॉल राइटर्स का। इसे ब्रीच करना मुश्किल होगा कल मार्केट को। देखते हैं ग्लोबल संकेत क्या है, क्या रैली चल रही है मार्केट्स में, इससे हमें पता चलेगा और डिस्कस कर पाएंगे हम इस पे। तो देखिए ग्लोबल मार्केट्स, डैक्स में 1% की तेजी है।
कैक में आधे परसेंट के ऊपर की तेजी है फ्रांस में। यूके में लॉकडाउन लगाने से आई थिंक लॉकडाउन अब एक अच्छी न्यूज के तौर पे लिया जा रहा है। 3% ऊपर है यूके। तो पता नहीं ये, तो ऐसा है तो फिर इंडिया में भी लॉकडाउन लगाना चाहिए। मार्केट 2-3% रैली करेगा अगर ऐसा है तो। मार्केट इज नॉट बिहेविंग एज पर फंडामेंटल्स। बाकी भी मार्केट्स वही कर रहे हैं, इंडियन मार्केट्स भी वही कर रहे हैं, फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को वायलेट करते जा रहे हैं। तो 2008 में भी ऐसे ही आया था जब क्रैश आया था। तब तो फिर सत्यम की भी न्यूज आई तो और बड़ा क्रैश आया था। तो ये ऊपर ही जा रहे हैं यूरोपियन मार्केट वगैरह। यूएस 30 यूएस फ्यूचर्स फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। बहुत स्विंग दिए है आज इसने। यूएस 30 यूएस फ्यूचर्स है, डॉ फ्यूचर्स। तो डॉ फ्यूचर्स फ्लैट हुआ है, एक पॉइंट पे 100 पॉइंट ऊपर था। थोड़ी देर पहले मैंने देखा तो ये 100 पॉइंट ऊपर था। तो इसमें बहुत स्विंग्स आ रहे हैं, नेगेटिव जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे उस, जैसे मैंने बताया, जॉर्जिया की सेनेट का इलेक्शंस की न्यूज है। तो उसके चलते देखना पड़ेगा जब ये ओपन होते हैं। डॉ जोन्स नैस्डैक अभी तो ओपन नहीं हुए हैं, जब ओपन होंगे तो इसमें देखना पड़ेगा आज क्या मूवमेंट होती है। उस पे बहुत सा हमारा कल का निर्भर रहेगा ट्रेडिंग सेशन का मूवमेंट। तो एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट है, 8 पॉइंट ऊपर चल रहा है। तो ये 14 पॉइंट ऊपर थी। ठीक है, देखते हैं, कल एक्सपायरी है, वैसे भी कोई बड़ा मुंह आने की एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरी। मैं साइडवेज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल मार्केट। तो ये देखिए, मैं कई दिन से बोल रहा था कि एक बड़ी कैंडल आनी चाहिए रेड। 2 दिन से, बेसिकली 2 ही दिन हुए मुझे स्टार्ट करके चैनल या वीडियो पोस्ट करके। तो ये आप देखोगे कि निफ्टी आई थी, नीचे आई थी 14,042 14,040 जो मैंने बोला था। और सुबह मैंने आपको शॉर्ट की भी एक सलाह दी थी। आज मेरा कॉल था, जैसे मैंने कल आपको बाइंग के लिए 100 पॉइंट आप बाय करके कमा सकते हो मैंने बोला था, सेम वे आज मैंने शॉर्टिंग के लिए बोला था कि आप ऊपर शॉर्ट कर सकते हो। आज निफ्टी ओपन किया 14,240 244 का हाई लगा के सीधा निफ्टी नीचे आई। कोशिश की 14,200 पे सस्टेन करने की, बट वो हो नहीं पाई, सस्टेन कर नहीं पाई निफ्टी। तो ये नीचे अगर तो आज ओपन में नहीं, चलो आप 14,230 पे भी शॉर्ट करते, फिर भी आपको नीचे निफ्टी फ्यूचर की बात करूं तो निफ्टी फ्यूचर की मूवमेंट, क्योंकि आप फ्यूचर्स के ही कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर पाओगे। तो ये देखिए, ओपन हुई थी 14,250 पे, वही हाई लगाया, 2 पॉइंट ऊपर जाके सीधा निफ्टी नीचे ही आई है। हाँ, कोशिश की 14,200 पे बहुत देर तक सस्टेन की कोशिश कर रही थी वहां टिकने की, क्योंकि कुछ मार्केट सपोर्टिव थे, एशियन मार्केट्स, लेकिन टिक नहीं पाई और फाइनली नीचे आई। लो लगाया 14,078 का। तो एक 150 पॉइंट तो आप कैप्चर कर सकते थे अगर 20-30 पॉइंट भी नीचे आप शॉर्ट करते, 100 पॉइंट कैप्चर कर सकते थे। तो एक अच्छा चांस था यहाँ पे भी आज, कल ही की तरह। कल मुझे नहीं लगता, कल के लिए मैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में कोई मेरी बाइंग सेलिंग की कॉल्स नहीं है। कल सिर्फ वेट एंड वॉच करना है, एक्सपायरी है। तो कल मार्केट इस दायरे में ही मुझे लगता है ट्रेड करेगी जो आज का क्लोज है। और ये ऊपर 253 250 244 जो लगाया था आज जो है, बस वही है। उसके ऊपर जाना अभी मुश्किल लग रहा है। ये हैंगिंग मैन पैटर्न बना के रखा है निफ्टी ने, अब देखना पड़ेगा कल क्या करता है। बट मुझे तो वही लग रहा है कि एक रेंज बाउंड सेशन होगा, कोई डोजी टाइप कैंडल ही बनेगी कोई। अगर ये तोड़ के 250 तोड़ के सस्टेन करती है निफ्टी, इन केस कोई गुड न्यूज आती है, कुछ अनाउंसमेंट्स होती है, जो कुछ रूमर्स चल रही है, तो हम ऊपर जाएंगे सीधे 300 तक। लेकिन ये ऑलरेडी स्टीप हो चुका है बहुत, अब और स्टीप होना मतलब, बट पॉसिबल है, मार्केट है, कुछ बोल नहीं सकते। बट मेरा फाइनल यही है वर्डिक्ट कि ये कल रेंज बाउंड सेशन होने की उम्मीद। बैंक निफ्टी देखते हैं। तो बैंक निफ्टी जब तक 31,850, आप 840 मत देखिए, आप 850 पकड़िए। 850 के ऊपर सस्टेन होके वहां क्लोज नहीं देती। आज कर रही थी सस्टेन, बहुत देर तक सस्टेन भी किया, बट फाइनली एचडीएफसी बैंक वगैरह जब नीचे आने लगे, और तो फिर ये एक्सिस बैंक ने भी सपोर्ट नहीं किया, नेगेटिव क्लोज हुआ है। तो तब फिर वो ये नहीं कर, मोमेंटम बना के रख नहीं पाए, और फिर फाइनली 31,800 के नीचे क्लोजिंग आई है। तो ये दो क्लोजिंग अगर 31,850 के ऊपर मिल जाती है निफ्टी बैंक निफ्टी को, तो हम 32,500 तक जाएंगे। बट रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। आपको ऊपर 700 पॉइंट 500 पॉइंट मिलेंगे, बट वो 500 पॉइंट के लिए आपको नीचे का रिस्क है 30,800 और फिर 30,500। ज्यादा जाने की उम्मीद मत रखिए यहाँ से बैंक निफ्टी भी। चलिए कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं जो हमने सुबह बात किए थे। तो मैंने सुबह आपको हीरो मोटो बताया था कि आप हीरो मोटो लेके काम कर सकते हो।
तो इसमें ट्रायंगल पैटर्न एक बन रहा था हीरो मोटो में, तो इसने ब्रेकआउट भी दे दिया था। आज देखोगे आप तो डोजी बनाई है तो ब्रेकआउट भी दे दिया था, निकल गया था ये। बट मार्केट में जो सडन फॉल आया उसके चलते उसे नीचे आना पड़ा। लेकिन फिर भी वो 0.5% की तेजी से बंद हुआ है, आप देख पाओगे। ½ %, 16 रुपए ऊपर बंद हुआ है। तो 3123 का 1 पॉइंट पे लगभग 2% के आसपास तेजी की थी इसने आज। तो इस पे नजर रख सकते हो आप अभी भी, क्योंकि आज के मार्केट में भी इसने मेंटेन उसने नेगेटिव नहीं क्लोज दिया है, एक अच्छा क्लोज ही दिया है मैं बोलूंगा। सेम वे हम देखेंगे एचडीएफसी लाइफ, जो हमारा एक जो मेरा फेवरेट काउंटर है फॉर एसआईपी। तो ये तो एक मतलब क्या कहे इसको, एक जबरदस्त रैली चल रही है यहाँ पे। ऐसे मार्केट में भी इसने डेज हाई के आसपास क्लोज दिया। 720.50 का हाई था, 719 का क्लोज है। 705 का उसने लो लगा के बायर्स ने उसे फिर से ऊपर ही पुश किया है। तो 725 मैंने कहा था, अब ये 725 में कुछ बचा नहीं है। अगर किसी ने लिया हो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इसमें फॉर टाइम बिंग। फिर से ये एक बार आपको 680 वगैरह के आसपास लेने का मौका दे देगा, अगर मार्केट फिर करेक्ट होती है तो, वरना आपका एसआईपी इसमें चलता ही रहेगा। बात करते हैं सीमेंट स्टॉक्स की। पहला लेता हूँ अल्ट्राटेक, ये भी निफ्टी के कंपोनेंट है। तो अल्ट्राटेक का जो मैंने लाइंस खींची है, देखिए इसने ब्रेकआउट दे दिया है। अब ये नेक्स्ट लेवल के लिए जाने के लिए रेडी है। तो ये यहाँ से लगभग अ, अगर मैं देखूँ तो ये 5,600, 5,650 तो दे ही देगा आपको, अगर मार्केट सपोर्टिव रही तो। एवरी टाइम आई हैव टू से दैट, क्योंकि मार्केट सपोर्टिव नहीं रही तो फिर ये होना मुश्किल है, रैली आना मुश्किल है स्टॉक्स में। अच्छे से अच्छे स्टॉक्स की पिटाई हो जाती है जब मार्केट क्रैश करती है। और इसने कंसोलिडेट किया था नीचे और फिर एक ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद फिर ऊपर गया और अभी ये फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, थोड़ा कंसोलिडेट करके 4 सेशन। तो ये अच्छा साइन है इस स्टॉक में ब्रेकआउट का। श्री सीमेंट्स देखते हैं। ये एक वियर्ड काउंटर है दोस्तों, श्री सीमेंट्स को मैं वॉच करता हूँ, बट एक वियर्ड काउंटर है। इसने भी ब्रेकआउट दिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे भी इसने एक ब्रेकआउट दिया था। और जबकि ये ब्रेकआउट के दूसरे ही दिन इसने पूरा गेन्स दे दिए थे, वाइप ऑफ कर दिए थे। तो ये एक वियर्ड काउंटर है, इसमें फॉलोअप होना और फॉलोअप को चेस करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है कई बार देखा जाए तो। यहाँ पे भी आप देखिए तेजी आई और फिर गेंस दे दिए। तो ये थोड़ा डाइसी काउंटर है, लेकिन देखा जाए तो मैंने एक रेंज बनाई है, उसने ब्रेकआउट तो दिया है। तो ये 25,300, 25,400 तक तो जाना चाहिए एज ऑफ नाउ। तो 24,825 के आसपास क्लोज दिया है। आरएसआई भी 60 के ऊपर निकल पड़ी है सीधी लाइन में। ये एक थोड़ी सी बाइंग भी आज हुई है अच्छी खासी, तो ये ऊपर जाने का रुझान है इसमें भी। तो कल का मैंने बोल दिया, मैं निफ्टी में आपको कोई बाइंग या सेलिंग का लेवल नहीं सजेस्ट करूंगा। आज जो रात को डाउ का सेशन होगा वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एसजीएक्स निफ्टी नेगेटिव में जा चुका है और देखिए कंसोलिडेट ही होगा यहाँ से। कुछ फंसने में कोई ये नहीं बनता कि यहाँ से फंसे कोई जाके हम, क्योंकि इतने ऊपर जाने के बाद नीचे आना ही है तो नीचे आएगा ही। 13,700, 800 आप आज देखोगे तो आप कई लोग फंस चुके थे पोजीशंस में, लॉसेस किए, स्टॉप लॉस हंटिंग हुई और फिर मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। तो मोस्टली आप अवॉइड कीजिए निफ्टी में ट्रेड करना एज ऑफ नाउ। मौके तो देता ही है मार्केट, देते रहेगा मार्केट। और जो स्टॉक्स मैंने बताया उसे फॉलो कीजिए, उसमें में अच्छा रुझान मिलता है। तो ऊपर की साइड में आपको जब नीचे आता है, करेक्शन होता है, तो आप उसमें बाय कीजिए। एक अच्छा रुझान मिलेगा ऊपर की तरफ, फिर आप बेचिए। तो अच्छा प्रॉफिट बुक होगा आपका उसमें भी। और बिंदु फार्मा का मैंने एक आपको 765 से 770, ना सॉरी नॉट 760, 965 से 970 में बाय करने के लिए बोला था। तो ये आज इसने ये आया था नीचे इनिशियली। अगर हम 15 मिनट्स का चार्ट देखें तो ये इनिशियली इसने 968.20 का लो लगाया था और फिर वहां से 80 तक गया था। ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये आज का यहाँ से बिगिनिंग होता है। बिगिनिंग में आपको बोला था नीचे आएगा निफ्टी के साथ, तो ये आया था 68.20, देख लीजिए 968.20। और फिर उसके बाद 980 तक गया था ये, 980.65, ये देखिए। तो आपको ये 12 रुपए मिल सकते थे, जो भी उसमें 7 रुपए 8 रुपए मिल सकते थे। और फिर फॉल शार्प आने के बाद सारे काउंटर्स में जैसे करेक्शन आई थी वैसे करेक्शन इनमें भी आई। और आप 15 मिनट का चार्ट हम अगर बाकी
नहीं, हम सीमेंट के काउंटर्स तो देख ही चुके हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड फ्रेंड्स। कल बात करेंगे फिर से। सतर्क रहिए, जो स्टॉक्स बताए उनमें ट्रेड कीजिए। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स, दैट्स इट।